आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। फैमिली कोर्ट 1984 में ये कहता है कि कोई जजमेंट और ऑर्डर जो फैमिली कोर्ट के ज़रिए से पास किया जाएगा उसमें अपील करने का जो टाइम है वो 30 डेज़ है। अब ये सेक्शन इसका फैमिली कोर्ट एक्ट का सेक्शन 19 अपील प्रोवाइड करता है। चैप्टर 5 अपील एंड रिवीजन दोनों। इसमें सेक्शन 19 का सब सेक्शन 3 कहता है कि एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट। तो जो फैमिली कोर्ट के ज़रिए से ऑर्डर पास किया जाएगा उसमें टाइम पीरियड जो अपील यानी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने का जो पीरियड डिफाइन किया है वो 30 दिन डिफाइन किया है, यानी 30 डेज होना चाहिए। अब सब्सिक्वेंटली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन जो दाखिल होती है वो दाखिल होती है हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल होती है। सेक्शन 13 में जो ऑर्डर पास होता है वो चैलेंज होता है सेक्शन 28 में। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 28 में अपील का प्रोविज़न दिया हुआ है। इसमें कहा है कि अपील फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर ऑल डिक्री made by the court in a proceeding under this act shall, subject to provisions of section 3, be appealable as decree of the court made in the exercise of original civil jurisdiction, and every appeal shall lie to the court to which appeals ordinarily lies from the decision of the court given in exercise of ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन। एक्चुअली अब प्रॉब्लम कहाँ हुई कि फैमिली को इसमें फैमिली कोर्ट एक्ट में सेक्शन 19 है। सेक्शन 19 में ये कहा गया कि एवरी अपील फ्रॉम द फैमिली कोर्ट ऑर्डर, तो चूंकि जो डाइवोर्स की पिटीशन जाती है वो सेक्शन 13 में जाती है और जो सेक्शन 13 की पिटीशन ऑर्डर होगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो उसकी जब अपील जाएगी तो सेक्शन 28 में न जा कर के अब वो अपील फाइल करते हैं फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 19 में। सेक्शन 19 में जो लिमिटेशन दिया हुआ अपील फाइल करने का सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 में 30 डेज का, और जो अपील फाइल करने का प्रोविज़न है इसमें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, उसमें सब प्रोविज़न 4 में दिया है कि एवरी अपील शैल बी प्रिफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। अब यहाँ पे दो चीज़ें डिस्टिंग्विश हो गई। एक में ये कह रहा है कि टाइम पीरियड जो होगा वो 30 डेज होगा, और दूसरा एक्ट ये कह रहा है कि उसमें पीरियड 90 डेज होगा। अलग अलग हाई कोर्ट, वेरियस हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि 30 डेज और 90 डेज को लेकर के डिस्कशंस हुआ है। बॉम्बे हाई कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है कि क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है और उसमें अपील का जो सेक्शन 28 में 28 के सबसेक्शन 4 में जो क्लास दिया है वो उसमें कहा गया है कि अपील फाइल करने का पीरियड जो है वो 90 डेज है। तो इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच ने इसको कंसीडर किया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। इसमें कहा है इस केस में कंसीडर किया है फर्स्ट अपील डिफेक्टिव नंबर 160/16 106 ऑफ 2016 में श्रीमती ममता बनाम विक्रम सिंह, ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल और शशिकांत, ये जजमेंट है 9/2/2017 का। इसमें
हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फुल बेंच के जजमेंट को कंसीडर किया है। कहा है कि दिस आल्सो इन अ व्यू ऑफ फुल बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट इन फैमिली कोर्ट अपील नंबर 161 ऑफ 2013 श्री शिवराम डोडाना शेट्टी वर्सेस शर्मिला शिवराम शेट्टी ये डिसाइडेड है 1/12/2016 को। उसके बाद में डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है फर्स्ट अपील इलाहाबाद की फर्स्ट अपील डिफेक्टिव नंबर 274 ऑफ 2016 श्रीमती गुंजन वर्सेस परवीन। ये डेट ऑफ डिसीजन है 8/2/2017। अब बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने उसको कंसीडर किया कि 90 डेज होगा या 30 डेज होगा, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकल ये कहा कि जो डिसीजन है फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो अपील फाइल होगी वो चाहे 19 में हो फैमिली कोर्ट एक्ट के या सेक्शन 28 में हो, दोनों को कंबाइन कर करके अगर देखा जाएगा तो वो 90 डेज का होगा। इसी तरह का सिमिलर व्यू इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लिया है कि दोनों को कंबाइन करके अगर देखा जाएगा जजमेंट और डिक्री अगर चैलेंज होगी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर की तो उसमें लिमिटेशन 90 डेज का माना जाएगा। हाई कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया है अकॉर्डिंगली ट्रीटिंग द लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास बाय द फैमिली कोर्ट टू बी 90 डेज। इसका मतलब यह है कि जो अपील फाइल होगी फैमिली कोर्ट एक्ट की या फैमिली कोर्ट के ज़रिए से फैमिली जज के ज़रिए से जो फाइल डिसाइड होगी उसमें जो अपील फाइल होगी वो 90 डेज जोड़ा जाएगा। और हाई कोर्ट ने कहा कि वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द वर्चुअली नो डिले इन फाइलिंग ऑफ दिस अपील, यानी ये जो अपील फाइल हुई थी श्रीमती ममता वर्सेस विक्रम, इसमें 30 दिन का इशू बनाया कि फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर जो है यह पैराग्राफ में मेंशन है कि द अफोरसेड रिपोर्ट हैज़ बीन सबमिटेड बाय टेकिंग द लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग अपील टू बी 30 डेज, यानी जो रजिस्ट्री है पासिंग रजिस्ट्री ने कहा कि 30 दिन का लिमिटेशन था और 16 दिन डिले है, जिसको हाई कोर्ट ने कंसीडर करते हुए कहा कि सेक्शन 28 का जो प्रोविज़ो है सब प्रोविज़ो 4 उसमें लिमिटेशन 90 डेज का है। और बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच ने डील किया है कि सेक्शन 28 और 19 दोनों कंबाइन पढ़ी जाएगी तो जो डिले माना जाएगा वो 90 डेज का माना जाएगा। तो एक हिसाब से यहाँ पे लेकनेस थी जिसको जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के ज़रिए से करेक्ट किया गया है। इसमें होना ये चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें अमेंडमेंट लाना चाहिए और जहाँ पे फैमिली कोर्ट एक्ट में फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 का सेक्शन 19 का सब सेक्शन 4 है, उसमें कम से कम अमेंडमेंट अगर कर देते तो अमेंडमेंट आ जाने के बाद ये रेशियो क्लियर हो जाता कि जो नए लोग लीगल फ्रेटर्निटी में आते हैं या जो आम पब्लिक है उनके बीच का कन्फ्यूज़न दूर हो जाता। जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं उनको फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ अपील फाइल करने का जो पीरियड दिखता है वो ऑलमोस्ट 30 डेज दिखता है। जब बहुत डीप रिसर्च की जाए तो ये जजमेंट मिलते हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर हाई कोर्ट का फुल बेंच का जजमेंट है और उसके परिप्रेक्ष्य में फर्दर कई ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट और डायरेक्शंस हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि पब्लिक को और आम जनता को आसानी से एक्ट और रूल को समझने में आसानी हो। तो फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के सेक्शन 19 के सब सेक्शन 3 में अमेंडमेंट करते हुए 30 डेज को
90 डेज अगर कर देते तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 दोनों में अगर 90 डेज हो जाता तो लोगों के दिमाग में जो शक की गुंजाइश बनती है और शुबहे की गुंजाइश बनती है वो ख़त्म हो जाती, और अलग अलग रजिस्ट्री में जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं उनके अंदर जो क्लियरिटी नहीं आ पाती है वो अलग अलग एक्ट के होने की वजह से होती है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। और इसको बाकायदा अमेंडमेंट कर देना चाहिए या किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में ऑनरेबल कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करेगी तो मे भी पॉसिबल है कि वो सेक्शन में 30 डेज की जगह पे 90 डेज दिखने लगे। होप उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात जानी चाहिए और इसमें नए लड़कों को PIL भी फाइल करनी चाहिए। बदर भाई ने इस पे मशवरा दिया कि इस पे PIL फाइल करना चाहिए, हालांकि बहुत सारे PIL हम फाइल कर चुके हैं और अगर समय मौका मिला तो इस पे भी बदर भाई तैयार कर दें तो वी आर रेडी टू फाइल, क्योंकि आम पब्लिक सेंट्रल एक्ट है। जो फैमिली कोर्ट एक्ट है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ज़माने में बना हुआ था और उसके बाद में 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट आ गया, उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंट है। तो अब दोनों सेंट्रल एक्ट है, पब्लिक किसको माने और किस एक्ट के हिसाब से प्रोसीड करे। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जहाँ पे लॉ पे क्लियरिटी नहीं है वहाँ पे लॉ पे क्लियरिटी लानी चाहिए और इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। थैंक यू।